बिजली से फटे आसमान के नीचे कैसल ग्रेस्कल मंडराता है। इसके प्राचीन पत्थर भूली हुई शक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। प्रकाश की प्रत्येक चमक संतरियों के डर को स्पष्ट रूप से उकेरती है। उनके चेहरे भय के मुखौटे हैं। वे हर जहोरदार आवाज पर स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। उनके शरीर उनके अंदरूनी अशांति को धोखा देते हैं। अंधेरा एक अदृश्य खतरे के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता है, जो महल की दीवारों पर दबाव डाल रहा है। रात अपनी सांस रोकती है, इंतजार कर रही है, जैसे संतरी बढ़ते हुए खौफ के खिलाफ खुद को तैयार कर रहे हैं। ग्रेस्कल के महल के विशाल हॉल में राजकुमार एडम अपने प्रिय दोस्तों क्रिंगर और ओर्को से घिरे हुए हंसी में आनंदित होते हैं। राजकुमार एडम, क्रिंजर और ओर्को खुशी के पलों को साझा करते हुए हॉल में हंसी गूंजती है। अचानक ओर्को के जादुई करतब गलत हो जाते हैं, जिससे अनजान दोस्तों पर हास्यपूर्ण अराजकता छा जाती है। हॉल गलत तरीके से चलाए गए मंत्रों के बवंडर में बदल जाता है, क्योंकि ओर्को की तरकीबें हास्यास्पद रूप से विफल हो जाती हैं। हास्यपूर्ण उथल पुथल के बीच राजकुमार एडम और क्रिंगर मनोरंजन की एक झलक साझा करते हैं, जो ओर्को की अराजक दुर्घटनाओं में आनंद पाते हैं। ग्रेस्कल के महल के हॉल के अंदर मैन एट आर्म्स उद्देश्यपूर्ण ढंग से दृश्य में प्रवेश करता है। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प से अंकित है। उसकी आवाज एक गंभीर चेतावनी के साथ गूंजती है। स्केलेटोर एक बड़ा खतरा है। आसन्न संघर्ष का भार हवा में भारी है, जो महल की भव्यता पर छाया डालता है। मैन एट आर्म्स अज्ञात खतरे का सामना करता है। उसका संकल्प अडिग है, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। उनके शब्द हॉल में गूंजते हैं, जो एटर्निया पर मंडराते खतरे की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। विशाल आकाश के नीचे राजकुमार एडम अपनी तलवार उठाते हैं, जो मंडराते अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। उसकी आवाज शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। ग्रेस्कल की शक्ति से मैं ही मैन हूं। महल उस परिवर्तन का मूक गवाह है जो होने वाला है। उसके चारों ओर ऊर्जा चमकती है, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। हवा उसके नाम फुसफुसाती है, वीरता का वादा करती है। एटर्निया के विशाल आकाश के नीचे नायकों की एक टीम ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करती है। उनका रास्ता तीखी सुंदरता और छिपे हुए खतरे के परिदृश्य से होकर गुजरता है। वह मैन नेतृत्व करता है। उसका मजबूत शरीर ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, क्योंकि वह विश्वासपूर्वक विश्वासघाती चोटियों की ओर बढ़ता है। क्रिंगर अब एक विशाल और साहसी बाघ अपने स्वामी के साथ चलता है। उसका शक्तिशाली रूप अंधेरे में छिपे किसी भी खतरे से बचाव के लिए तैयार है। ओर्को समूह के चारों ओर घूमता है और उछलता है। उसकी जादुई उपस्थिति आशा की किरण है, हास्यपूर्ण दुर्घटनाओं के हमेशा मौजूद खतरे के बावजूद। टीला एक दुर्जय योद्धा अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चलती है। उसकी तीखी निगाहें उनके दुश्मनों के किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन करती हैं। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक संयुक्त शक्ति। उनका भाग्य एटर्निया के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। धूल के शैतान घुमावदार रास्ते पर नृत्य करते हैं, क्योंकि हे मैन की टीम ट्रैप, जॉ और बीस्ट मैन की खतरनाक आकृतियों का सामना करती है। जैसे ही ट्रैप, जॉ और बीस्ट मैन ने ही मैन की टीम के साथ आंखें मिलाई, हवा तनाव से भर गई, जो लड़ाई का पूर्वाभास था। पशु मानव की जंगली दहाड़ पहाड़ों में गूंजती है, क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालने की तैयारी करता है। वह मैन दृढ़ता से खड़ा है। उसकी नजरें अडिग हैं, क्योंकि वह आसन्न संघर्ष के लिए तैयार है। धूल घूमती है। संघर्ष के मंच पर एक नाटकीय पर्दा उठता है। मांसपेशियां तन गईं और हथियार चमक उठे। लड़ाई ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भड़कने को तैयार थी। ब्लैक माउंटेन के ऊबड़ खाबड़ इलाके के बीच ओर्को का जादू गड़बड़ हो जाता है। ट्रैप जॉ का दुर्जेय धातु का हाथ अप्रत्याशित रूप से नाजुक फूलों की माला से सुशोभित है। विपरीतता स्पष्ट है। नाजुक सुंदरता से नरम क्रूर धातु। एक उजाड़ परिदृश्य में एक सनकी स्पर्श। सबसे खूंखार शख्सियतें भी अप्रत्याशित सुंदरता से सजी हो सकती हैं। निर्दयी धूप के नीचे स्केलेटर अपना गहरा अनुष्ठान शुरू करता है।
उसकी आकृति शांत घाटी के खिलाफ स्पष्ट है। वायुमंडल में डार्क क्रिस्टल की कच्ची ऊर्जा के साथ झनझनाहट होती है, क्योंकि स्केलेटर इसकी विशाल शक्ति को चैनल करता है। छाया की गहराई से एक विशाल दानव उठता है, जिसका रूप अपने चारों ओर की हवा को विकृत कर देता है। राक्षस घाटी पर मंडराता है, जो स्केलेटर की बेकाबू महत्वाकांक्षा और अंधेरे महारत का एक मंडराता हुआ वसीयतनामा है। नरक की आग भड़कती है, क्योंकि शैतान अपनी आग की सांस छोड़ता है, घाटी को ज्वालाओं के सागर में डुबो देता है। टीलोर और मैन एट आर्म्स आग के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। शैतान के क्रोध से उनकी हिम्मत को चुनौती दी गई है। घाटी एक सर्वनाश परिदृश्य में बदल जाती है, जो भयंकर ज्वालाओं से घिरा हुआ है। टीलोर तलवार चमकाते हुए आग के बीच शैतान का सामना करता है। मैन एट आर्म्स दृढ़ता से खड़ा है, गर्मी के खिलाफ ढाल तनी हुई है। शैतान के हमले के खिलाफ एक गढ़ युद्ध जारी है। जलती हुई घाटी के हृदय में नश्वर साहस और नरक की शक्ति के बीच एक हताश संघर्ष। विशाल घाटी में ही मैन उठता है, हाथ में तलवार लिए, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। सूर्य की किरणें तलवार की सतह से परावर्तित होती हैं, जो ही मैन के युद्ध की तैयारी करते समय पूरे परिदृश्य में प्रकाश फैलाती हैं। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, जो भीतर की शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करता है। ही मैन ने घोषणा की, सच्ची ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत में होती है। विशाल घाटी के खिलाफ ही मैन अपनी तलवार उठाता है, जो आकाश के खिलाफ एक चुनौती का प्रतीक है। आकाश क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं। बिजली का एक चकाचौंध वाला बोल्ट उतरता है, जो दिव्य शक्ति के साथ ही मैन की तलवार पर वार करता है। कच्ची शक्ति ब्लेड से गुजरती है, घाटी को एक अलौकिक चमक से रोशन करती है। प्रकाश तेज होता है, बदलाव का वादा करता है और उन छायाओं को चुनौती देता है जो अतिक्रमण करने का साहस करते हैं। हे मैन का संकल्प मजबूत होता है, जो शक्ति उसके भीतर से गुजरती है, उसका उपयोग करने के लिए तैयार है। घाटी अपनी सांस रोकती है, प्रकाश और अंधकार के बीच अपरिहार्य टकराव का इंतजार कर रही है। विशाल घाटी में ही मैन सीधे टकराव की तैयारी कर रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। राक्षस आगे बढ़ता है। शांत घाटी की पृष्ठभूमि में एक भयानक आकृति, मांसपेशियां तन गईं। ही मैन अपनी तलवार को पकड़ता है, मारने के लिए तैयार। राक्षस झपटा, पंजे फैले हुए, विनाश का इरादा। ही मैन राक्षस के प्रभार से मिलता है। उसकी तलवार प्रकाश का धुंधलापन है। युद्ध शुरू होता है। घाटी नायक और राक्षस के टकराव से गूंजती है। घाटी फैली हुई है, जो दिग्गजों के टकराव की मूक गवाह है। ही मैन विजयी खड़ा है, राक्षस पराजित। हवा साफ हो जाती है, जिससे लड़ाई की तबाही का पता चलता है। ही मैन दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसका भाव विजय और थकान का मिश्रण है। सूर्य अस्त होता है। घाटी में लंबी छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि ही मैन अकेला खड़ा है। कंकालदार ग्रेस्कल के महल के प्रभावशाली दरवाजों के सामने खड़ा है। उसका कंकाल चेहरा विजयी तिरस्कार में मुड़ गया। पत्थर के दरवाजे मंडराते हैं, प्राचीन और दुर्जेय, जैसे ही स्केलेटर की छाया दहलीज पर फैलती है। आंगन में एक विजयी घोषणा गूंजती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ग्रेस्कल के दरवाजे शांत खड़े हैं, क्योंकि स्केलेटर की महत्वाकांक्षा हवा में भर जाती है। महल के खिलाफ स्केलेटर का सिल्यूट, दिन के खिलाफ एक गहरा वादा। कैसल ग्रेस्कल की प्रभावशाली पृष्ठभूमि के खिलाफ ही मैन आता है। उसका आंकड़ा प्रकाश के खिलाफ सिल्हूट है। जैसे ही टकराव शुरू होता है, हवा प्रत्याशा से भर जाती है, जो ताकत और इच्छा शक्ति के एक महाकाव्य मुकाबले का वादा करती है। ही मैन आगे बढ़ता है। उसकी तलवार गति का धुंधलापन है, क्योंकि वह अपने अदृश्य दुश्मन से भिड़ता है। युद्ध तेज हो जाता है। उनकी लड़ाई की ताकत के नीचे जमीन कांप रही है, मांसपेशियां खिंचती हैं और कवच चमकता है, क्योंकि ही मैन अपने हमले को तेज करता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। ग्रेस्कल का भाग्य दांव पर है, क्योंकि ही मैन लड़ता रहता है। उसकी आत्मा अडिग है। ग्रेस्कल के कैसल के द्वार पर हवा टकराती हुई स्टील की कच्ची ऊर्जा से कंपन करती है।
तलवारें हिंसक टकराव से मिलती हैं, जिससे हवा में छोटे सितारों की तरह चिंगारियां फूटती हैं। प्रत्येक प्रहार गूंजता है। ऐसा लगता है कि जमीन ही उनकी लड़ाई की ताकत से धड़क रही है। कैसल ग्रेस्कल के पत्थर ही संघर्ष की क्रूरता के साक्षी हैं। कैसल ग्रेस्कल के प्रभावशाली द्वारों के सामने एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। ही मैन डार्क क्रिस्टल को छीन लेता है। एटर्निया का भाग्य खतरे में है। शक्ति के एक उभार के साथ ही मैन की पकड़ मजबूत हो जाती है। द डार्क क्रिस्टल धूल में बिखर जाता है। उसकी काली जादू ही मैन की शक्ति से पराजित हो जाती है। स्केलेटोर की गूंजती चीखें ग्रेस्कल कैसल के बाहर हवा में गूंजती हैं। उसका रूप झिलमिलाता है। महल के प्रभावशाली पत्थर के खिलाफ एक भूतिया सिलहूट, अंधेरा उसे निगल जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। केवल चुप्पी छोड़ जाता है। कैसल ग्रेस्कल का प्रवेश द्वार भयावह रूप से मंडराता है। अंदर का अंधेरा कंकाल को पूरी तरह से निगल जाता है। हवा उसके प्रस्थान के बाद भारी हो जाती है। चुप्पी खतरे को बढ़ा देती है। कैसल ग्रेस्कल के भव्य हॉल में हवा नई शक्ति से भर जाती है। ग्रेस्कल की शक्ति लौटने पर उत्साह की लहर हॉल में छा जाती है। खुशी से भरे आंकड़े घूमते और कूदते हैं। अंधेरे पर जीत का जश्न मनाते हैं। हॉल गति की एक जीवंत टेपेस्ट्री में बदल जाता है। प्रत्येक कदम उनकी कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का प्रमाण है। कैसल ग्रेस्कल के भव्य हॉल में ऑर्को एक और जादुई प्रयास की तैयारी करता है। अराजक ऊर्जा का एक उछाल फूटता है, क्योंकि ऑर्को का जादू शानदार ढंग से विफल हो जाता है। आश्चर्य की सांसों के बीच आइसक्रीम की बारिश होती है, जो हॉल और उसके निवासियों पर फैलती है। हॉल हंसी और चिपचिपे अराजकता के एक कोलाहल में फट जाता है, क्योंकि हर कोई खुद को एक मीठे गड़बड़ से ढका हुआ पाता है। हंसी फूट पड़ी, जिससे ग्रेस्कल कैसल के भव्य हॉल में आनंदमय ध्वनियां भर गईं। भारी वातावरण हट जाता है, जिसकी जगह हल्केपन का एहसास होता है। हंसी की आवाजें प्राचीन दीवारों से टकराती हुई पत्थर के गलियारों में गूंजती हैं। चेहरों पर मुस्कान फैल गई, जो कमरे में मिली नई सहजता को दर्शाती है। दुनिया का बोझ कम हो जाता है, यदि केवल एक पल के लिए। हंसी का एक साझा क्षण कैसल ग्रेस्कल के हॉल में समूह को एक साथ बांधता है। ग्रेस्कल के महल के विशाल हॉल में ही मैन लंबा खड़ा है, आशा और शक्ति का प्रतीक। बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही मैन की निगाहें नरम हो जाती हैं, जो ज्ञान के शब्द देने की तैयारी कर रही हैं। दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में ही मैन घोषणा करता है, याद रखें, सच्ची शक्ति अच्छाई और सच्चाई में निहित है। बच्चे ही मैन की ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर प्रशंसा और समझ का मिश्रण झलकता है। ही मैन के शब्द हॉल में गूंजते हैं, जो उनके वीर विरासत का भार वहन करते हैं। प्रकाश बच्चों के चेहरों को पकड़ता है, जो अब अच्छाई और सच्चाई को कायम रखने के संकल्प से भरे हुए हैं। ग्रेस्कल के महल के विशाल कक्ष में धूप प्राचीन पत्थर पर रंग भरती है, जो युगों की धूल को उजागर करती है। टेपेस्ट्री वीर लड़ाइयों की कहानियां फुसफुसाती हैं, क्योंकि ही मैन अपने योद्धाओं को लड़ाई के लिए तैयार करता है। वह मैन लंबे खड़े हैं, मांसपेशियां चमक रही हैं। आसन्न अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण। ही मैन अपने योद्धाओं को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, और अगर हम सब एक साथ खड़े रहे तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। कैसल ग्रेस्कल के ऊपर नायक भोर के आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़े हैं, एक ऐसे क्षेत्र के रक्षक जो कगार पर है। टीला की दृढ़ दृष्टि एटर्निया पर घूमती है। उसकी मुद्रा सतर्कता और संकल्प का मिश्रण है। मैन एट आर्म्स अपने साथियों के बगल में दृढ़ता से खड़ा है। उसका बख्तरबंद रूप अटूट सुरक्षा का प्रतीक है। साथ में वे देखते हैं, एटर्निया का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। कैसल ग्रेस्कल भोर के आकाश के खिलाफ खड़ा है। एक गहरा शकुन क्षितिज पर फैलता है, क्योंकि स्केलेटर की छाया मंडराती है। युद्ध की एक ठंडी पूर्व सूचना। आने वाले तूफान के लिए भूमि तैयार है, क्योंकि अशुभ छाया संघर्ष और संघर्ष के समय की शुरुआत करती है। जैसे ही छाया उन लड़ाइयों का वादा करती है जो साहस की सीमाओं का परीक्षण करेंगी, हवा तनाव से भर जाती है।
एक शांत चुनौती दूर से गूंजती है, क्योंकि स्केलेटर की उपस्थिति भूमि पर एक छाया डालती है।